किस्सा सवाल और जवाब। प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा सवाल और जवाब। एक दफा का जिक्र है, मुल्क तुर्की से एक मशहूर नजूमी उमर दमिश्क के दारुल हुकूमत में आया। सुल्तान जैद ने उसकी बड़ी खातिर की और पूछा, तशरीफ लाने का सबब क्या है? उमर ने जवाब दिया, सुल्तान सलामत, मैं अपने मुल्क का नजूमी हूँ और दुनिया भर में घूमने के लिए निकला हूँ। इस सफर का मकसद यह है कि मैं अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहता हूँ, मगर अफसोस जहाँ भी गया कोई इन सवालों का जवाब न दे सका। बड़े बड़े दार्शनिक और दाना लोग इन सवालों से आजिज आ गए और हार मान ली। मैंने सुना कि आपके मुल्क में ऐसे दार्शनिक और बुद्धिमान लोग हैं जो मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए यहाँ चला आया। मैंने दमिश्क की उमैयद अकादमी की भी तारीफ सुनी है, जहाँ हर तरह का इल्म पढ़ाया जाता है। मुझे यकीन है कि मेरे सवालों के जवाब यही। सुल्तान यह सुनकर खुश हुए। बेशक हमारे दरबार में और उमैयद अकादमी में ऐसे लोग हैं जिनके सीने इल्म के समंदर से भरे हैं और उनकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। हम अभी उन्हें तलब करते हैं, अपने सवाल उनके सामने पेश करें। शाम को सुल्तान ने मुल्क के दार्शनिकों को महल में जमा किया। जब सब आए तो तुर्की से आए नजूमी का तारुफ कराया। सुल्तान ने कहा, हाँ, अब आप जो सवाल चाहें करें। उमर बोला, मेरे सवाल इशारों में होंगे और जवाब भी इशारों में चाहिए। सुल्तान ने शर्त मान ली। दरबार में दमिश्क के दार्शनिक हैरत से तुर्की के मेहमान को देख रहे थे। उमर ने कहा, मैं अपना पहला सवाल इशारे में पेश करता हूँ, अगर कोई इसका जवाब दे दे तो दूसरा सवाल करूंगा। यह कहकर उसने दाएं हाथ की पहली उंगली दार्शनिकों की तरफ उठाई। यह उसका पहला सवाल था। दमिश्क के दार्शनिक समझ न सके कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया मगर नाकाम रहे। आखिर एक बुजुर्ग इतिहासकार खालिद उठा और सुल्तान को सलाम कर बोला, हुजूर, हमने मेहमान का इशारा देखा, इसमें कोई अहम सवाल छिपा है। हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम इसका जवाब इशारे में दे सकें। सुल्तान बोला, ठीक है, आपको 6 दिन की मोहलत दी जाती है। यह कहकर वह दरबार से चला गया। सारे दमिश्क में इस अनोखी बात का चर्चा होने लगा। लोग उमर की तारीफ करने लगे कि वाकई बड़ा बुद्धिमान है, जिसका एक इशारा दमिश्क के दार्शनिक बूझ न सके और 6 दिन की मोहलत मांग ली। हर शख्स पूछता कि उमर की उंगली का मतलब क्या था। 5 दिन गुजर गए। सुल्तान ने ऐलान किया, अगर मेरे मुल्क का कोई दार्शनिक इस सवाल का जवाब न दे सका तो मैं उनका मर्तबा घटा दूंगा और तुर्की के मेहमान को सरदार ए आम बनाऊंगा। इस ऐलान से खलबली मच गई। उस रात दार्शनिकों ने फिर इशारे पर गौर किया, मगर घंटों सर खपाने के बाद भी नाकाम रहे। सबसे बुजुर्ग खालिद बोला, दोस्तों, यह सवाल हमसे हल न होगा। मेरे जहन में एक तदबीर है। कई बार मामूली लोग वह समझ लेते हैं जो बुद्धिमान न समझ सकें। खासकर बच्चे ऐसे पेचीदा सवालों का जवाब जल्दी ढूंढ लेते हैं। हम एक ऐसा बच्चा तलाश करें जो बिल्कुल अनपढ़ हो, इल्म और अक्ल से दूर, शायद वह इस इशारे का जवाब दे सके। दार्शनिकों ने खुश होकर कहा, बहुत मुनासिब तजवीज है। तलाश का काम खालिद को सौंपा गया। सुबह खालिद अपने मकान से निकला और एक अनपढ़ लड़के की तलाश में फिरने लगा। कई लड़के दिखे मगर वे बुद्धिमान लगे। चलते चलते वह उमैयद अकादमी के करीब पहुंचा। वहां उसने 10-12 साल के एक चरवाहे यूसुफ को देखा, जिसके एक हाथ में कुछ मूली और दूसरे में बटेर का अंडा था। उसके चेहरे पर सादगी छलक रही थी। खालिद ने यूसुफ का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, तुम कहाँ से आए? तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ डर गया और मूली वंडा अपने कुर्ते में छुपा लिया, सोचकर कि बुजुर्ग इन्हें ले लेगा। खालिद ने प्यार से कहा, घबराओ मत, अपना नाम बताओ। यूसुफ बोला, मेरा नाम यूसुफ है, मैं अपने गांव से आया हूँ यह मूली और बटेर का अंडा बेचने। खालिद को यकीन हो गया कि यूसुफ अनपढ़ है। दमिश्क जैसे शहर में एक अंडा बेचने आना उसकी सादगी का सबूत था। खालिद ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मियाँ यूसुफ, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम हमारा काम करो तो हम तुम्हारी मूली और अंडा खरीदेंगे और कुछ रकम भी देंगे। क्या काम है? यूसुफ ने घबराते हुए पूछा, भागने का रास्ता तलाशते हुए। खालिद ने उसका बाजू पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ। तुर्की से एक नजूमी आया है जो इशारों में सवाल करता है। तुम्हें इशारों में जवाब देना है। आसान काम है। अगर तुम जवाब दे दो तो सुल्तान तुम्हें सोने की अशरफियां और खूबसूरत कपड़े देंगे। अशरफियों और कपड़ों का जिक्र सुनकर यूसुफ खुशी से उछलने लगा। खुदा आपको सलामत रखे। मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूँ। एक दिन खाना मिले तो 2 दिन भूखा रहना पड़ता है। आपका यह एहसान न भूलूंगा। मैं तैयार हूँ। खालिद यूसुफ को अपने मकान पर ले गया जहाँ दार्शनिक जमा थे। वे यूसुफ को देखकर खुश हुए और बोले, यह लड्डेच का उमर के इशारों का जवाब दे सकेगा। देर न करो, सुल्तान के महल चलो। दरबार में जाने से पहले यूसुफ के फटे कपड़े उतरवाकर नए कपड़े और पगड़ी पहना। यूसुफ ने मूली और अंडा छोड़ने से इनकार किया। दार्शनिकों ने इजाजत दी कि वह इन्हें कुर्ते में छुपाकर ले जा सकता है। जब वे यूसुफ को लेकर दरबार में दाखिल हुए, उमर पहले से मौजूद था। सुल्तान ने उसकी कुर्सी अपने तख्त के बराबर रखवाई थी। दार्शनिकों ने सलाम किया और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। यूसुफ के लिए कुर्सी न थी तो वह एक तरफ खड़ा रहा। चारों तरफ भालाबंद गार्ड खड़े थे। दरबार देखकर यूसुफ डर गया
मगर खालिद ने उसके कान में कहा, डरो मत, हौसला रखो, इंशाअल्लाह तुम जीतोगे। सुल्तान की नजर यूसुफ पर पड़ी। यह लड छका कौन है और इसे दरबार में क्यों लाया गया? खालिद उठकर बोला, हुजूर, यह अनपढ़ चरवाहा यूसुफ है। मेहमान के सवालों का जवाब यही देगा। सुल्तान हैरत से यूसुफ को देखने लगा। उमर के होंठों पर मुस्कुराहट फैली। उसने हिकारत से कहा, जहां अपना, ये मेरी तौहीन है कि 10-12 साल का अनपढ़ चरवाहा मेरे मुकाबले में लाया जाए। जिन सवालों का जवाब दुनिया के बुद्धिमान न दे सके, ये लड्ड का क्या देगा? ये मजाक है। सुल्तान ने गुस्से से दार्शनिकों की तरफ देखा। खालिद बोला, हुजूर, ये अनपढ़ है, मगर हम समझते हैं कि मेहमान के सवालों का जवाब यही दे सकता है। बहुत खूब, सुल्तान बोला, वक्त जाया ना हो, मेहमान इस लद्दहचके से सवाल करे। उमर यूसुफ के सामने आया। यूसुफ ने उसे देखकर दांत निकाले। हजरात, मैं अपना सवाल पेश करता हूँ, उमर ने बुलंद आवाज में कहा और दाएं हाथ की पहली उंगली यूसुफ की तरफ उठाई। यूसुफ ने झट 2 उंगलियां उठा दी। उमर ने हाथ ऊपर किया। यूसुफ ने फौरन हाथ जमीन पर रख दिया। दरबारी और सुल्तान सांस रोके यह तमाशा देख रहे थे। उमर ने अपनी बगल से एक थैला निकाला, उसमें से एक बटेर निकालकर फेंक दी। यूसुफ ने फुर्ती से कुर्ते से बटेर का अंडा निकाला और बटेर के करीब फेंक दिया। उमर ने हाथ जोड़कर सुल्तान के सामने खड़े होकर कहा, जहां अपना, इस अनपढ़ चरवाहे ने मेरे तीनों सवालों का सही जवाब दिया। मैं इसकी बुद्धिमानी देखकर खुश हूँ। आज से मैं इसे अपना उस्ताद मानता हूँ। दरबारियों ने खुशी के नारे लगाए। यूसुफ हैरान परेशान खड़ा था। सुल्तान ने उसे कुर्सी पर बिठाया, सिर पर हाथ फेरा और गार्डों को हुक्म दिया कि अशरफियों की थैलियां लाएं। गार्ड थैलियां ले आए। सुल्तान बोला, यह सारी अशरफियां तुम्हें इनाम में दी जाती हैं। तुमने हमारे मुल्क का सिर ऊंचा किया। दार्शनिकों ने भी यूसुफ को शाबाशी और इनाम दिए। खालिद उसे अपने घर ले गया और गार्ड को हुक्म दिया, बग्घी तैयार करो, मैं यूसुफ को उसके गांव छोड़ने जाऊंगा। यूसुफ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कभी बग्घी में सवारी न की थी। गांव जाते हुए खालिद ने पूछा, बेटा यूसुफ, बताओ, उमर के 3 सवाल क्या थे और तुमने उनके जवाब का क्या मतलब निकाला? यूसुफ ने हंसकर कहा, जनाब, उसके सवाल आसान थे, मैंने उन्हें तुरंत समझ लिया और ऐसे जवाब दिए कि वह बगलें झांकने लगा। यही तो मैं समझना चाहता हूँ। खालिद बोला, सवाल और जवाबों का राज क्या था? यूसुफ ने फख्र से कहा, जब उसने पहली उंगली उठाई तो मैं समझा वह कह रहा है, ए लड्ढ के, मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने 2 उंगलियां दिखाकर कहा, तू मेरी एक आंख फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। फिर उसने हाथ ऊपर किया जैसे कह रहा हो, तू मेरी आंखें फोड़ेगा तो मैं तुझे छत से लटका दूंगा। मैंने हाथ जमीन पर रखकर बताया, तू मुझे लटकाएगा तो मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। फिर उसने बटेर फेंकी जैसे कह रहा हो, मैं तुझे बटेर के गोश्त की तरह चबा जाऊंगा। मैंने अंडा फेंक कर कहा, मैं तुझे अंडे की तरह चट कर जाऊंगा। बस मेरे जवाबों से उसने हार मान ली और मेरा शागिर्द बन गया। खालिद यूसुफ की बातें सुनकर इतना हंसा कि आंसू बहने लगे। उसने यूसुफ को उसकी होशियारी की शाबाशी दी और गांव छोड़कर वापस आ गया। उसने सोचा, उमर से पूछना चाहिए कि उसके इशारों का असल मतलब क्या था। उमर शाही मेहमान खाने में शर्मिंदगी छुपाते हुए सामान बांध रहा था। खालिद को देखकर ताजीम से खड़ा हुआ। खालिद ने सलाम कर पूछा, आपके सवाल क्या थे और यूसुफ के जवाबों का मतलब क्या था? उमर बोला, मैं उस लड्ढेचके की बुद्धिमानी पर अश अश करता हूँ। जब मैंने पहली उंगली उठाई, मेरा सवाल था कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यूसुफ ने 2 उंगलियां दिखाकर कहा, बेशक अल्लाह एक है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। जब मैंने हाथ ऊपर किया, मेरा मतलब था कि खुदा ने आसमान को बिना सुतूनों के बनाया। यूसुफ ने हाथ जमीन पर रखकर बताया कि जमीन भी खुदा ने बनाई जैसा आसमान। फिर मैंने बटेर निकाल कर फेंकी, मतलब था कि खुदा ने बटेर पहले पैदा की। यूसुफ ने अंडा फेंक कर कहा कि कुछ लोग कहते हैं अंडा पहले पैदा हुआ। उसने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए। आरीन है उस चरवाहे पर, वह एक दिन आपके मुल्क का बड़ा आदमी बनेगा। खालिद अपने मकान पर लौटा और देर तक सोचता रहा कि यह दुनिया कितनी अजीब है। अलग अलग लोग एक ही बात को अलग तरह समझते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वही सही है। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जाहिर करें। ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। शुक्रिया।